यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो बेपनाह मोहब्बत करता है, पर वह अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर नहीं कर पाता। उसकी जिंदगी का मकसद बन चुकी है किसी और की खुशी। उसकी हर एक कोशिश, हर कदम सिर्फ उसी के लिए है। आदित्य एक साधारण लड़का था। वह एक छोटे शहर में रहता था, जहां जिंदगी बेहद सरल थी। उसकी दुनिया बेहद छोटी थी, लेकिन जब वह आस्था से मिला तो उसकी दुनिया का रंग बदल गया। आस्था एक महत्वाकांक्षी और सपने देखने वाली लड़की बड़े शहर से आई थी। कॉलेज के कैंपस में पहली बार जब उसने आस्था को देखा तो उसे यकीन हो गया कि यही वह इंसान है जिसके लिए उसकी धड़कनें बनी हैं। लेकिन आस्था के सपने बड़े थे। उसे किसी बड़े शहर में जाकर एक डिजाइनर बनना था। कॉलेज के कैंटीन में आदित्य और आस्था अक्सर मिलते थे। आस्था बेहद खुशमिजाज और बातूनी थी। आदित्य उसकी हर बात ध्यान से सुनता, जैसे वह उसकी बातों में खो जाता हो। आस्था, आदित्य, मेरा सपना है कि मैं मुंबई जाकर अपने डिजाइनिंग करियर को ऊंचाई पर ले जाऊं। तुमने कभी अपने सपनों के बारे में सोचा है? आदित्य हल्की मुस्कान के साथ, मेरा सपना है कि जो लोग मेरे करीब हैं, उनकी हर खुशी पूरी हो। आस्था उसे मजाक समझकर हंस देती, लेकिन आदित्य के लिए यह सच था। वह हर दिन उसके लिए कुछ न कुछ खास करने की कोशिश करता, चाहे वह उसके लिए नोट्स तैयार करना हो या लाइब्रेरी से उसकी पसंदीदा किताबें लाना। आस्था की जिंदगी में हर दिन नए सपने और नए लक्ष्य जुड़ रहे थे, लेकिन आदित्य की दुनिया बस उसी के इर्द गिर्द सिमट चुकी थी। वह उसे खुश देखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता, मगर कभी अपनी भावनाओं को जुबान नहीं देता। आस्था, आदित्य, तुम हमेशा मेरी इतनी मदद क्यों करते हो? क्या तुम्हारे खुद के सपने नहीं हैं? आदित्य आंखें झुकाते हुए, मेरे सपने तुम्हारे सपनों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। आस्था हंसते हुए, फिलोसोफर बनने का कोई इरादा है क्या? आदित्य सिर्फ मुस्कुरा देता। वह जानता था कि आस्था उसे समझ नहीं सकती। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि आस्था अपने सपनों को पूरा करे। कॉलेज खत्म होने पर आस्था ने मुंबई जाने का फैसला कर लिया। आदित्य ने उसके लिए एक फेयरवेल पार्टी का इंतजाम किया। पार्टी के दौरान आस्था बेहद खुश थी। आस्था, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। आदित्य, मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम सबसे अच्छे दोस्त हो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बस वादा करो कि तुम कभी हार नहीं मानोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे किसी भी रूप में। मुंबई में आस्था ने खुद को व्यस्त कर लिया। नई चुनौतियाँ, नए लोग और एक नई जिंदगी। उसने धीरे धीरे आदित्य से बात करना कम कर दिया, लेकिन आदित्य हर दिन उसकी खबर रखता। उसके सोशल मीडिया पोस्ट्स को देखकर उसकी खुशी का अंदाजा लगाता। मुंबई में आस्था का जीवन एकदम बदल गया। उसने एक प्रसिद्ध डिजाइनिंग स्कूल में एडमिशन लिया और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके दिन रात मेहनत में बीतने लगे। नए दोस्त, नए प्रोजेक्ट्स और एक नई दुनिया ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। आदित्य अब भी उसी छोटे शहर में था। वह आस्था के सोशल मीडिया पोस्ट्स पर उसकी सफलता और मुस्कान देखकर खुश हो जाता। कभी कभी वह आस्था को मैसेज करता, लेकिन जवाब अक्सर देर से और छोटा सा आता। आदित्य, मैसेज में कैसी हो? आस्था, मुंबई की जिंदगी कैसी है? आस्था घंटों बाद जवाब देती, सब बढ़िया है। आदित्य, बस बहुत व्यस्त हूँ। तुम कैसे हो? आदित्य के लिए इतना भी काफी था। वह हमेशा वही जवाब देता, मैं ठीक हूँ, बस तुम्हें खुश देखना ही काफी है। एक दिन आस्था को कॉलेज के बड़े इवेंट में हिस्सा लेना था। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा फैशन शो था और वह इसे लेकर बेहद उत्साहित थी। लेकिन तभी एक समस्या खड़ी हो गई। शो के ठीक एक दिन पहले उसकी ड्रेस की सिलाई बिगड़ गई। आस्था परेशान होकर अपने दोस्त रिया से बात कर रही थी।
आस्था, अगर ये ड्रेस ठीक नहीं हुई तो मैं शो में कैसे पार्टिसिपेट करूंगी? ये मेरे करियर की शुरुआत है, रिया ने सुझाव दिया। किसी टेलर को बुलाकर काम करवा लो। आस्था निराश होकर बोली, यहाँ वक्त ही नहीं है और मुझे किसी पर भरोसा भी नहीं। उसी रात आस्था ने आदित्य को फोन किया। यह महीनों बाद था जब उसने उसे कॉल किया था। आस्था परेशान आवाज में, आदित्य, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आदित्य चौंकते हुए, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आस्था ने उसे समस्या बताई। आदित्य ने बिना समय गवाए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह तुम्हारे पास मुंबई आ रहा हूँ। आस्था, लेकिन तुम यहाँ क्यों आओगे? मैं बस बात कर रही थी। आदित्य, तुमने मदद मांगी है और मैं नहीं आऊँगा तो कौन आएगा? अगले दिन आदित्य सुबह सुबह मुंबई पहुँचा। वह ड्रेस लेकर आस्था के कॉलेज के वर्कशॉप में पहुँचा और पूरी रात मेहनत करके उसकी ड्रेस को ठीक किया। जब आस्था ने ड्रेस देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। आस्था आश्चर्य से, आदित्य, ये तुमने किया? ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। आदित्य हंसते हुए, तुम्हारे सपनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस अब तुम इसे पहनकर अपने शो को शानदार बना दो। उस दिन फैशन शो में आस्था की परफॉर्मेंस शानदार रही। उसका डिजाइन सबसे ज्यादा सराहा गया। आस्था ने शो में अपनी डिजाइन को जिस तरह प्रस्तुत किया वह अद्भुत था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और वह मंच पर चलते हुए हर कदम में अपने सपनों को जी रही थी। शो के अंत में जब आस्था का नाम घोषित हुआ और उसकी डिजाइन को सबसे अच्छा माना गया तो वह बस वही पल था जिसकी उसने हमेशा कल्पना की थी। फैशन शो के बाद आस्था अपने कमरे में बैठी थी और आदित्य से बात कर रही थी। उसकी आंखों में गर्व और खुशी थी, लेकिन वह अंदर से महसूस कर रही थी कि इस सफलता के पीछे एक नाम था जो उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था, आदित्य। आस्था स्माइली के साथ, तुम नहीं जानते आदित्य, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। आज मेरी सफलता में तुम्हारा भी हाथ है। तुमने मुझे कभी उम्मीद नहीं खोने दी। आदित्य नम्रता से, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आस्था, तुम्हारी सफलता का तो सिर्फ एक हिस्सा हूँ, असल काम तुम्हारा है। तुमने खुद को साबित किया है। आस्था की आंखों में आंसू थे। उसने आदित्य की ओर देखा और फिर धीमे से बोली, तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आदित्य सिर झुकाते हुए, हाँ बिल्कुल। आस्था धीरे से, क्या तुमने कभी मुझे अपनी सच्ची भावनाओं के बारे में बताया? आदित्य नजरें झुकाकर, आस्था, मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन तुम्हारे सपनों का पीछा करना तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। मैं जानता था कि अगर मैं अपनी भावनाओं को जाहिर करता तो तुम शायद उन्हें समझ नहीं पाती। तुम अपने सपनों में खोई हुई थी और मैं बस तुम्हारे लिए छाया बनकर रहना चाहता था। आस्था की आंखों में एक नया एहसास था। उसने आदित्य की ओर कदम बढ़ाया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मैंने कभी नहीं समझा, लेकिन अब मुझे सब समझ आ रहा है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा प्यार, ये सब मेरे लिए अनमोल हैं। आदित्य सुप्रसन्न होकर, तुम्हारी खुशियां ही मेरी दुनिया है। आस्था ने उसकी बातों को सुनते हुए एक पल के लिए चुप रही। फिर वह बोल पड़ी, आदित्य, क्या तुम मेरे साथ रहोगे मेरे सपनों को पूरा करने में, भले ही ये रास्ता कितना भी कठिन हो? आदित्य ने उसकी बातों का जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए तो यही सबसे सुंदर रास्ता है। आस्था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि तुम्हारी हर खुशी में मेरी खुशी है। आस्था आंखों में आंसू के साथ, तुमसे ये सुनकर दिल को सुकून मिला है। तुम वो इंसान हो जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे मेरे सपनों का हिस्सा बन जाते हो। आदित्य हंसी में, यह मेरी सबसे बड़ी खुशी है। आस्था ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और दोनों खामोशी से उस पल को महसूस कर रहे थे।
वह जानते थे कि अब उनकी जिंदगी में और किसी भी बाधा का कोई मतलब नहीं था। दोनों ने मिलकर अपने सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रण लिया। कुछ महीनों बाद आस्था ने अपने पहले बड़े फैशन शो के बाद अपने डिजाइनिंग करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसकी सफलता की राह में अब आदित्य का समर्थन हमेशा उसके साथ था। वे दोनों अब एक दूसरे के साथी थे, न केवल पेशेवर रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी। आस्था ने मुंबई में एक नया स्टूडियो खोला, जिसमें आदित्य की मदद से उन्होंने अपने सपनों को और भी बड़ा किया। आदित्य ने अपने कड़ी मेहनत और समर्पण से आस्था के काम को हमेशा नई दिशा दी। आस्था स्माइली के साथ, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते आदित्य, तो शायद मैं कभी इतना दूर नहीं पहुंच पाती। आदित्य मुस्कुराते हुए, तुमने जो हासिल किया वह तुम्हारी मेहनत और जुनून का नतीजा है। मैं तो बस तुम्हारे सपनों का हिस्सा बनकर खुश हूँ। साथ में आस्था और आदित्य ने अपने जीवन में एक नई कहानी लिखी, जहां दोनों ने अपने सपनों के साथ साथ एक दूसरे की खुशी को भी अपना उद्देश्य बना लिया था। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि दो सच्चे साथी थे जो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े थे, चाहे कितना भी कठिन रास्ता क्यों न हो। आस्था और आदित्य की जिंदगी में अब बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन उनके बीच का संबंध और भी गहरा हो गया था। आस्था ने मुंबई में अपना नया डिजाइनिंग स्टूडियो खोला और उसकी सफलता की कहानी पूरी इंडस्ट्री में फैल गई। आदित्य अब उसके लिए न सिर्फ एक साथी था, बल्कि एक सच्चा दोस्त और प्रेरणा का स्रोत भी बन चुका था। आस्था, आदित्य, आज हमारे स्टूडियो के उद्घाटन का दिन है। तुम्हारी मदद के बिना यह सब मुमकिन नहीं था। आदित्य मुस्कुराते हुए, तुमने खुद अपनी मेहनत से यह हासिल किया है। मैं बस तुम्हारा साथ दे रहा था, तुम्हारे सपनों को आकार देने में। स्टूडियो के उद्घाटन के दौरान आस्था के करीबी दोस्त, साथी डिजाइनर और कुछ प्रसिद्ध लोग भी पहुंचे थे। सभी ने आस्था के काम की सराहना की और उसे बधाई दी। लेकिन आदित्य के लिए वह पल सबसे खास था। वह देख रहा था कि आस्था ने अपनी कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद अपने सपनों को कितना ऊंचा उठाया था। आस्था आदित्य को धन्यवाद देते हुए, तुम हमेशा मेरे लिए वहाँ रहे हो आदित्य। तुमने कभी नहीं कहा कि ये रास्ता मुश्किल है, तुम हमेशा मेरे साथ थे। आदित्य गंभीरता से, तुम्हारी सफलता में मेरा योगदान कोई बड़ा नहीं है। असल में तुम्हारी कड़ी मेहनत, तुम्हारा जुनून और तुम्हारा आत्मविश्वास ही इस सफलता का कारण है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ उस यात्रा में था जो तुम्हें अपने सपनों तक ले गई। अब आस्था और आदित्य दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सफल थे, लेकिन उनका संबंध अब दोस्ती से कहीं ज्यादा था। एक दिन जब आस्था अपने स्टूडियो में काम कर रही थी, आदित्य ने उसे एक खास प्रस्ताव दिया। आदित्य नजदीक आते हुए, आस्था, क्या तुम मेरे साथ अपना भविष्य देखती हो? आस्था चकित होकर, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? आदित्य धीरे से, तुम्हारे सपनों में भागीदार बनने का एक और तरीका है, तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए। क्या तुम मेरे साथ अपना बाकी का जीवन बिताना चाहोगी? आस्था की आंखों में आंसू थे और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने आदित्य की ओर बढ़ते हुए कहा, आदित्य, तुम मेरे जीवन का सबसे अहम हिस्सा हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आदित्य सपोर्टिव तरीके से, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ आस्था। चाहे वो तुम्हारे सपनों का रास्ता हो या हमारी जिंदगी का अगला अध्याय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद दोनों ने मिलकर एक खूबसूरत शादी की योजना बनाई। आस्था ने अपने डिजाइनिंग करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा, जबकि आदित्य ने अपने व्यवसाय को और भी विस्तार देने का मन बनाया। वे दोनों अब एक दूसरे के सपनों के साथी थे और जीवन में हर चुनौती का सामना एक साथ करने के लिए तैयार थे।
शादी के दिन जब आस्था और आदित्य एक दूसरे के सामने खड़े हुए तो आस्था ने आदित्य से कहा, आस्था, आंसुओं के साथ, तुम मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सपने हो। आदित्य मुस्कुराते हुए, और तुम मेरे लिए वह सपना हो जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए चुना है। शादी के बाद दोनों ने मिलकर न सिर्फ अपने करियर को नए मुकाम पर पहुंचाया, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी एक दूसरे का साथ दिया। आस्था का स्टूडियो अब इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बन चुका था और आदित्य ने अपनी नई शुरुआत करते हुए अपना खुद का डिजाइनिंग ब्रांड लॉन्च किया। दोनों अब अपने अपने क्षेत्र में सफल थे, लेकिन उनकी सफलता का असली कारण उनका एक दूसरे के प्रति अटूट प्यार और समर्थन था। आस्था और आदित्य की कहानी एक प्रेरणा बन चुकी थी। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक साझेदारी थी जिसमें दोनों ने अपने सपनों को एक साथ जीने का फैसला किया। कुछ सालों बाद जब वे एक छोटी सी छुट्टी पर अपने पसंदीदा हिल स्टेशन पर गए, आस्था ने आदित्य से कहा, आस्था, हंसी के साथ, तुम्हारी मदद के बिना आदित्य, मैं कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हो और यही सबसे बड़ी बात है। आदित्य स्माइली के साथ, तुम्हारा हर सपना मेरा सपना है आस्था, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। और इस तरह आस्था और आदित्य की प्रेम और समर्थन की कहानी पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गई। उनका रिश्ता न केवल प्यार से भरा था, बल्कि समर्पण, विश्वास और एक दूसरे के सपनों के लिए एक स्थायी साझेदारी भी थी।